हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। काफी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और कुछ को बहुत ही इलॉजिकल लगता है, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिना टाइम बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये एक क्लोज्ड फिगर होती है जो 4 लाइन से बाउंडेड होती है। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन्स। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई भी फिगर जो क्लोज है और 4 लाइन से बाउंड हो रही है तो उनके उसकी वर्टेक्स 4 है तो वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। जैसे कि स्क्वायर होता है, जैसे कि रेक्टेंगल होता है, जैसे रोम्बस हो जाएगा, जैसे कि क्वाड्रिलेटर क्वाड्रिलेटर में आएगा, जैसे कि पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये सभी की सभी फिगर्स क्या कहलाती हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। अब इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जो इनको एक दूसरे से अलग करती है। सभी के सभी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, बट ये एक दूसरे से अलग क्यों है, इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले हम फटाफट इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे। दो फिगर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एक है पैरेललोग्राम एंड सेकेंड वन इज रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपको लगभग सेम मिलेंगी, बस थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज होती है, पहले तो पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम, इसको मैं नाम दे रही हूँ ए बी सी डी। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी आ जाती है बेटा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड दैट मींस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड दूसरी ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट। और जो रेक्टेंगल है इसकी भी फर्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। इसकी भी फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सेम प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड है इसकी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत बेसिक है, ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। रेक्टेंगल की भी सेकंड प्रॉपर्टी यही होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो इसके अपोजिट एंगल्स है दैट मीन्स ए एंड सी, A is equal, angle A is equal to angle C, angle B is equal to angle D, angle B is equal to angle D। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 आती है, प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स इज 180। को-इंटीरियर एंगल्स, अगर आपको एंगल्स के बारे में नहीं पता है तो इससे पहले वाली मेरी एंगल्स के ऊपर जो वीडियो है आप वो देख सकते हैं, उसमें सभी एंगल्स के बारे में काफी डिटेल में बता रखा है। तो फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ को-इंटीरियर एंगल्स। द सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल इज 180। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो को-इंटीरियर एंगल्स होते हैं बेटा, ये पैरेलल लाइंस है, इनको काट रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो एक ही साइड पर ये जो दो एंगल बन रहे हैं, इन एंगल्स को हम को-इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ऐसे ही ये दोनों पैरेलल लाइन है, यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दोनों के ऊपर ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये दोनों को-इंटीरियर एंगल है और इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स पैरेललोग्राम में एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये हो गई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 5th, दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर।
डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स ये डायगनल बनाया है मैंने एक AC, ये डायगनल बनाया है मैंने BD, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। अब डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है बेटा कि ये जैसे इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये वाली लाइन हमारे डायगनल BD को, ये दोनों पार्ट ही इक्वल होंगे। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है OD इक्वल टू OB, OD इक्वल टू OB, एंड ये वाले डायगनल्स को भी ये कट कर रही है, मतलब OA इक्वल टू OC। जब ये एक दूसरे को कट करेंगे तो जो दो पार्ट में डिवाइड होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ये डायगनल्स है हमारे, इसको यहाँ पे कट किया गया है तो ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है। दैट मीन्स डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन प्रॉपर्टी इज diagonals divide parallelogram in two congruent triangle। टू congruent triangle, congruent triangle आप जानते हैं, आपने ट्राइंगल वाले चैप्टर में पढ़े हैं, जिनकी सभी चीजें इक्वल होती हैं। तो जब ये डायगोनल ड्रॉ किया है, यहाँ पर आपको टू ट्राइंगल फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल डिवाइड पैरेललोग्राम into two congruent ट्राइंगल। ठीक है, जो डायगोनल है वो डिवाइड करता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में। अगर मैं इस वाली डायगोनल की जगह BD डायगोनल बनाती हूँ तो अब भी ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब भी डायगोनल इसको डिवाइड करेगा वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। इज इट क्लियर? ये प्रॉपर्टी बेटा है पैरेललोग्राम की। अब हम थोड़ा सा देखते हैं रेक्टेंगल का। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की है, पैरेललोग्राम की सारी ही प्रॉपर्टी किसकी है? रेक्टेंगल की। पर फिर तो आप कहोगे कि ये तो फिर सेम ही हो गए, लेकिन एक प्रॉपर्टी है बेटा जो इसकी स्पेशल है, उस प्रॉपर्टी का नाम मैं दूंगी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अगर एक क्वाड्रिलेटर इन सब प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे प्लस में उनके सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाए तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और अगर 90 डिग्री को छोड़ के बाकी प्रॉपर्टीज को सारी को सेटिस्फाई कर दे तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब आपकी इस प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी के बाद हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इन दोनों में फर्क भी समझ में आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन है 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जब भी हम ये देखेंगे सबसे पहले लिखा है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब ये कह रहे हैं उसके डायगोनल्स, तो हम डायगोनल्स ड्रॉ कर लेंगे। एक डायगोनल है AC, दूसरा डायगोनल है BD। अब ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी डायगोनल्स इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। अब आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, बस एक प्रॉपर्टी को छोड़कर, जो कि क्या है कि अगर इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो जाते हैं तो ये एक क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें करना है कि हम एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D को 90 डिग्री का प्रूफ कर दे। जैसे ही हम इसको 90 डिग्री प्रूफ करेंगे ये एक फिगर, ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या बन जाएगी? रेक्टेंगल। तो ये समझना पहले सबसे ज्यादा हमें जरूरी है कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या होगा। इसने पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बोला है तो आप फटाफट अपने दिमाग में रिकॉल करोगे कि मुझे पता है कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल होल्ड करता है, बस एक प्रॉपर्टी को छोड़ के, जो कि क्या है? इसके सारे एंगल्स 90। तो अब हमको करना है, सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेंगे जो हमारे पास है। गिवन लिख लेंगे हम ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये लिखने के बाद आपको क्या अपने दिमाग में याद रखना है बेटा कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है,
इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है, इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैं यूज करने जा रही हूँ, इसके को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये सारी वही प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको अभी याद कराई थी। आप ये सब अपने दिमाग में रखोगे जब भी आपको पैरेललोग्राम की बात की जाएगी। अब मेरे पास ये है, और मेरे पास गिवन क्या दे रखा है बेटा कि डायगोनल्स क्या है, इक्वल। डायगोनल्स इक्वल है, दैट मींस मैं लिख लूंगी AC इक्वल टू BD। इज इट ओके? आपको यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब हमें लिखना है टू प्रूव। हमें करना क्या है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमको प्रूव करना है। अब हम ये प्रूव करेंगे कैसे, हम वो भी साइड में लिख लेंगे, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने यूल इसलिए लिखा है कि आपको पता रहे कि हम इस क्वेश्चन में करने क्या जा रहे हैं। अब आप कहोगे मैम आपने तो एक ही एंगल लिखा है, एक ही एंगल को 90 करना है, क्योंकि रेक्टेंगल के तो सभी एंगल 90 होते हैं। तो बेटा अगर आप एक ही एंगल कर देते हो तो सारे अपने आप 90 डिग्री के हो जाएंगे। आप पूछोगे कैसे? देखो मैंने आपको क्या बताया, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। सपोज करो ये 90 निकल आया तो ये भी 90 हो जाएगा, 180 माइनस 90 इज 90। अगर ये 90 हो गया तो डी अपने आप 90। अगर ये 90 हो गया, ये भी तो को इंटीरियर है, अगर ये 90 हो गया तो बी अपने आप 90 हो जाएगा, 180 माइनस 90 इज 90। ऐसे ही जब ये 90 हो जाए तो फिर ये भी। मतलब क्या है, अगर हम किसी एक एंगल को भी 90 प्रूव कर देते हैं तो हमारे सभी एंगल्स 90 प्रूव हो जाएंगे। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं इसे कैसे 90 प्रूव करूंगी। प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको 90 प्रूफ करने के लिए मैं दो ट्राइंगल्स का यूज कर रही हूँ। आप ट्राइंगल्स को ध्यान से देखना। ये ट्राइंगल है ADB। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। ये ट्राइंगल है मेरे पास एक AD और B, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। सेकेंड ट्राइंगल मैं यूज कर रही हूँ ABC। आपको मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, आप देखो, फोकस करना इस पे। ABC, इन दो ट्राइंगल्स का यूज करने वाली हूँ मैं इसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए। देखिए तो मैं यहाँ लिखूंगी इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, देखने में ही हार्ड लगता है, बस ये दोनों लिख लिया। अब इसमें क्या क्या इक्वल है, मुझे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मैं आपको बता रही हूँ इन दोनों को मैं क्या करने वाली हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाली हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी AB आ रही है, इसमें भी AB आ रही है, ABC में कॉमन है इसके अंदर, आप देख सकते हैं AB यहाँ भी आ रही है, AB यहाँ भी आ रही है। दैट मीन्स फर्स्ट इज AB इक्वल टू AB कॉमन। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लीजिए, आप पॉज करके देख लिया, आप रिपीट करके देख लिया। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये बात जानना जरूरी है कि मैं ये कर क्या रही हूँ। मैं इसको 90 प्रूफ करने के लिए इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी, ये करना है हमें। तो सबसे पहले मैंने AB कॉमन ले ली है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन में दे रखी है, आप देखो गिवन में हमारे पास है AC इक्वल टू BD। देखो AC इस वाले ट्राइंगल में आ रही है, BD इस वाले ट्राइंगल में आ रही है, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, AC इक्वल टू BD, ठीक है। ये बात, ये हमको गिवन दे रखा है, दो चीजें मिल गई। थर्ड वन आप देखो, AD इक्वल टू BC। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसीलिए ही आपको प्रॉपर्टीज पहले करवाई गई है ताकि आपको ये सब पहले से पता हो। AD इक्वल टू BC, दैट मीन्स अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने आपको करवाई थी, तो मैं यहाँ लिखूंगी AD इक्वल टू BC। यहाँ लिखूंगी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? नहीं। अब आप देखो 3 साइड्स हो गई, दैट मीन्स बाय SSS रूल ये दोनों के दोनों ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल ABC के, ठीक है। यहां तक हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। ये सारा पार्ट हम ट्राइंगल चैप्टर में पहले से पढ़ के आ चुके हैं, बस हमें ये यहाँ करना है, ये हमको पता होना चाहिए। इन दोनों ट्राइंगल को मैंने क्या करा है, कॉन्ग्रुएंट। अब आप देखोगे मैंने ये क्यों किया कॉन्ग्रुएंट, तो मैंने बेटा ये इसीलिए किया
कि एंगल ए को मैं एंगल बी के इक्वल कर पाऊं। अब आप ये मत सोचना कि हमें तो 90 डिग्री इक्वल करना है, हम एक दूसरे से क्यों इक्वल कर रहे हैं बेटा, वो भी आप देखो, ये और ये तो पहले ही इक्वल होते हैं, आप जानते हो, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन इन एंगल्स के इक्वल के बारे में प्रॉपर्टी में कुछ नहीं दे रखा, इसीलिए मुझे इन दोनों एंगल्स को इक्वल करना है। अपोजिट एंगल्स के बारे में हम जानते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल के बारे में प्रॉपर्टीज में नहीं बोल रखा है कि वो इक्वल है, इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उनको इक्वल। अब वो क्यों करना है वो आप देखो। अब मैंने इससे क्या इक्वल प्रूफ किया बेटा, एंगल ए को प्रूफ कर दिया मैंने एंगल बी के इक्वल, कैसे, बाय सीपी सीटी। यहां तक कुछ भी नया नहीं हुआ है, जो आप जानते ना हो, जो आपने कभी किया ना हो, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। ये इक्वल किसके हो गया, सीपीसीटी के। अब ये क्यों इक्वल हुआ देखो, अब मैं यहाँ पर यूज करने जा रही हूँ हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी का, जो कि है को इंटीरियर एंगल्स का सम 180। आप यहाँ पर देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों है बेटा, क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में यूज होती है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये सब क्या है, को इंटीरियर एंगल। अब मैंने ये क्यों लिखा, यहां मैं लिख रही हूं एंगल शुरू कर, ठीक है। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, ये है को इंटीरियर एंगल। यहां तक सबको क्लियर है। अब इससे क्या होगा, मैं यहां पर लिख रही हूं बेटा, आप देख लेना, एंगल ए प्लस एंगल बी को मैंने अभी एंगल ए के इक्वल प्रूव किया है, तो मैं एंगल बी की जगह अगर एंगल ए लिख दूं तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इस बात में, नहीं होनी तो नहीं चाहिए हिसाब से। एंगल ए अगर एंगल बी के इक्वल है तो मैंने एंगल बी की जगह क्या यूज करा है, एंगल ए, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल ए है, दैट मीन्स 2 ऑफ एंगल ए, 2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, एंगल ए प्लस एंगल ए, 2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू 180 बाय 2। क्लियर है यहां तक सबको, ये कट के क्या आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ प्रूव कर दिया है एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल ए 90 हो गया, दैट मीन सभी एंगल 90 हो गए, वो क्यों मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब आप लास्ट में क्या लिखोगे, कि लास्ट में आपको लिखना है इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। आपको ये बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको।